वो उपचार है जो मैं इस गीत के माध्यम से आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। कि पति नाम की इस बीमारी का उपचार जरूरी है। ओहो 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। समय समय पर हड़काते रहना भी यार जरूरी है। समय समय पर हड़काते रहना भी यार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार। साहिरी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। स्वागत है आपका वाह वाह क्या बात है में, जहां पे आज होने वाला है मुकाबला है मियां बीवी। भाई क्या बात है, अगर इस मुकाबले को आप मिस कर गए तो समझिए आपने सब कुछ मिस कर दिया। देखिए ना, हमारे यहाँ दो जोड़े बैठे हुए, दोनों का चेहरा लटका हुआ है। वैसे सुरेंद्र में तुम हाथ न लगाओ तो भी तुम्हारा चेहरा लटका हुआ ही है। दोनों मियां बीवी ऐसे बैठे हुए हैं जैसे प्लासी का चौथा युद्ध लड़ रहे हैं। हालत देखिए, कुछ दिनों बाद तुम भी ऐसे ही होने वाले हो, ध्यान रख लेना, ज्यादा दिन नहीं है। सुरेंद्र दुबे चूंकि दिल से काफी जवान रहे हैं, इसलिए भाभी ने इनकी काफी मरम्मत जवानी के दिनों में की है। लेकिन आइए हम सबसे पहले इनका परिचय देते हैं। जो जोड़े यहाँ पे बैठे हैं, उधर जो कपल बैठा हुआ है वो मेरठ से हमारे बीच में आया। नाम है उनका सौरभ जैन और अनामिका अंबर। जरा जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। और इधर जो कपल बैठा हुआ है वो छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में आए हैं, पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे और उनकी पत्नी साथ में बैठी हुई है शशि दुबे। सुरेंद्र दुबे इस वक्त मेरी और ऐसे घूर रहे हैं। क्या क्या चाहते क्या हो सुरेंद्र दुबे तुम? वो जो प्रारंभ में आपने विवाह का दृश्य दिखाया ना जी, उसको देख के मेरे को बहुत रोना आ रहा है। उसी के कारण फंसा हूँ जिसको भोग रहा हूँ आज तो। ठीक है, हमने आपकी स्मृतियां ताजा कर दी। अब देखिए स्थिति ये है, उधर भी दोनों एक दूसरे से विमुख होकर बैठे हैं, इधर भी दोनों एक दूसरे से विमुख होकर बैठे हैं। तो भाई हमें ये चीज अच्छी नहीं लग रही, ये जोड़े गलत बने हुए हैं। आपका जोड़ा भी जो है वो गड़बड़ है, इधर का जोड़ा भी गड़बड़ है। हम थोड़ा सा एक्सचेंज कर देना चाहते हैं। असल में हम दो टीमें बना देते हैं। भाई सौरभ जी आप जरा इधर पतियों के खेमे में आ जाइए और शशि भाभी आप जरा पत्नियों के खेमे में चले जाइए। क्या बात है। देखिए दोनों बहनें मिली। हाँ ये प्यार एकदम जागा, अपनापन जागा कि भाई वहां तो हम बिल्कुल परेशान हो गई थी, अब तुम मिली हो तब होगी प्यार की बातें। तो अब हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। जो कोई जीतेगा उसे मिलेगा जीत का हार, यानी कि यह फैसला इस मेगा एपिसोड के अंत में, यानी कि आज और कल रविवार के अंत में यह फैसला होगा कि आखिर दोनों में से जीता कौन, पत्नियां जीती या पति जीते। उन्हें हम जीत का हार पहनाएंगे। तो आइए इस मुकाबले को शुरू किया जाए। तो आइए हम इस मुकाबला मियां बीवी को शुरू करते हैं। सबसे पहले बुलाते हैं मियां को। इधर से हम बुलाते हैं सौरभ सुमन को, जोरदार तालियों के साथ। एक मिनट सौरभ, रुको। कहां जा रहे हो भाई? मुकाबला मियां बीवी है तो एक बार तैयारी, तो वेशभूषा पूरी होनी चाहिए। जरा हम आपकी वेशभूषा पूरी कर दें। आइए हुई ना बात, क्या बात है। ऑल द बेस्ट। तो अब हम दोनों टीम को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। हमारे इधर श्रीमान टीम को और उधर श्रीमती टीम को ऑल द बेस्ट। तो चलिए पहले राउंड में आ रहे हैं इधर से सौरभ सुमन। आज आकर के जो आप लोगों ने मुझे टोपी पहनाई है उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। हालांकि जब मैं यहाँ आया था तो मुझे बताया गया था कि दोनों के एपिसोड अलग अलग होंगे, लेकिन आपने हम दोनों के एक साथ कर दिया। और यहाँ पर पंडित जी को बुला करके जो हवन किया गया, मुझे तो मेरी 6 साल पुरानी दुर्घटनाएं याद आ गई। तब से आज तक हंसी की स्थिति नहीं है, और जो है वो मैं समर्पित करता हूँ अपनी, यहाँ पर मेरी पत्नी बैठी है उसको। आप तक बात पहुँचे जी। आजाद फौज आपके झंडे में आ गई, आपके झंडे में आ गई। मुश्किल बड़ी सी दिल के एजेंडे में आ गई। डाली है जब से आपने वरमाला गले में, वरमाला गले में। गर्दन हमारी आपके फंदे में आ गई, गर्दन हमारी
और एक कविता इस संदर्भ में मैं अब आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जी बिल्कुल। क्या स्थितियां हो जाती हैं वो बयान करना चाहता है। यार तुम तो इतने डरपोक हो कि बीवी की तरफ देख के बोल भी नहीं पा रहे हो। इधर उधर मुंह घुमा रहे हो। शादी जिससे हुई उसको देख के बता। नहीं, उसको देखने की तो अब हिम्मत ही नहीं है शैलेश जी। पंक्तियां आप तक पहुंचे। एक एक व्यक्ति का साथ चाहता हूं कि मेरी शादी हो गई यार, मेरा हो गया बंटा धार। मेरी शादी हो गई यार, मेरा हो गया बंटा धार। मुझ पर भारी पड़ गया प्यार, मेरा हो गया बंटा धार। क्या बात है? प्यार किया था तब लगती थी तुम परियों की रानी, जैसे बीवी हुई बनी ये बड़ी भयंकर प्राणी। जैसे बीवी हुई बनी ये बड़ी भयंकर प्राणी। घर में हो रही है तकरार, मेरा हो गया बंटाधार। कभी साड़ियाँ, कभी ज्वेलरी, कभी राशन के पर्चे। किसी भी दिन घर पे जाता हूँ, सुख से रोटी नहीं मिलती, आंसू निकल रहे। हाँ बिल्कुल आंसू निकलते हैं। जी जी। कभी साड़ियाँ, कभी ज्वेलरी, कभी राशन के पर्चे। 10 महीने का वेतन मेरा 2 दिन में ही खर्चे। 10 महीने का वेतन मेरा 2 दिन में ही खर्चे। ये है महंगाई की मार, मेरा हो गया बंटाधार। मेरा हो गया बंटाधार। ये है महंगाई की मार। रोज सवेरे आंख दिखाए, सांझ ढले गुर्राए। बड़ा रो रो के जी रहा हूं। जी जी। कि रोज सवेरे आंख दिखाए, सांझ ढले गुर्राए। लेकिन सब कुछ सहकर भी ये कभी न कुछ कह पाए। क्यों? क्योंकि ससुर है थानेदार। मेरा हो गया बंटाधार। मेरा हो गया बंटाधार। मेरी शादी हो गई यार। और क्या ससुराल मुझे मिली है जी। वो बात बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखो ये जो वाक्य ना, क्या ससुराल मुझे मिली है, अब उसमें आदमी के टोन से पता चल जाता है। एक आदमी कहता है क्या ससुराल मुझे मिली है, दूसरा कहता क्या ससुराल मुझे मिली है। तो आपको कौन सी वाली मिली है जरा बताएं। वो इन पंक्तियों से आप तक पहुंच जाएगी बात। जी। ससुर असुर है सास ताड़का और साला बेताल। ससुर असुर है सास ताड़का और साला बेताल। लंकापुर सी महाभयंकर मिली मुझे ससुराल। लंकापुर सी महाभयंकर मिली मुझे ससुराल। मेरी नाव लगाइयो पार, मेरा हो गया बंटाधार। मेरी नाव लगाइयो पार, मेरा हो गया। घर पे मम्मी पापा भी एपिसोड देख रहे होंगे और अब आपका ललितपुर जाना तो बिल्कुल बंद। हाँ, ससुराल जाना बंद हो गया भाई सौरभ तुम्हारा यहीं से। ये मैं अपने लिए खुशखबरी मानूं क्या? बहुत अच्छे। मैं एक बात कहूंगी कि तहजीब मिलकर रहने की फकत आंगन सिखाएगा। क्या बात? और चेहरों को देखने का सबक तुम्हें दर्पण सिखाएगा। भटक लो तुम जहां भर में, लौट कर घर ही आओगे। तुम्हें तब पाठ संस्कृति का मेरा बेलन सिखाएगा। बहुत अच्छे। मंच कितना भी बड़ा हो, पति की अगर जरा सी भी जुबान हिली तो स्थितियां आप लोग देख रहे हैं। जो भयावह स्थिति मेरे साथ है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि उसका क्या भगवान करेंगे जिसकी किस्मत रूठे। क्या करें बेचारा। एक जन्म का भार खींचने में ही कंधे टूटे। एक जन्म का भार खींचने में ही कंधे टूटे। ये है 7 जन्म का भार, हो गया मेरा बंटाधार। मेरी शादी हो गई यार, मुझको और चढ़ा बुखार। भाई बहुत बढ़िया सौरभ सुमन, आपने सही सही अपनी दास्तान सुनाई। और भगवान करे आप जल्दी से जल्दी अपने ससुराल जाएं ताकि आपके ससुर जी, सास जी और साले जी सब आपके साथ उचित व्यवहार कराएं। लेकिन सही बात है, इन्होंने एक कविता में बहुत बढ़िया पंक्ति कही कि बेचारी कुछ भी लाओ तनख्वाह खर्च कर देती है। 10 दिन की जो पूरी कमाई हो, महीने भर की कमाई हो, 2 दिन में खर्च कर देती है। पति बेचारा कोई भी धंधा करे, पत्नी उसे फंसा ही देती है। एक पति जो थे वो चोरी के बिजनेस में थे। वो एक ही दुकान में चोरी करने गए और तीसरी बार एक ही रात में जब चोरी करने गए तो पकड़े गए। अब पकड़े गए तो जज ने अदालत में पूछा, यार चोर तुझे शर्म नहीं है? एक ही रात में तीसरी बार। हाँ। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। चोर ने कहा सर सॉरी, बीवी की वजह से तीसरी बार में पकड़ा गया। बोले बीवी की वजह से कैसे? बोले पहली बार जो ड्रेस चुरा के लेके गया, बोले पसंद नहीं आई, चेंज करवा के ला। बढ़िया बढ़िया। गौरव तुमने तो अपनी सुना दी, तुम्हें क्या लगता है श्रीमानी कह सकते हैं, श्रीमती कुछ नहीं कह सकती? तो भाई अब बारी श्रीमती की है। अब तुम तैयार हो जाओ बेटा। वो जो संस्कृति जो बेलन से सिखाने वाली थी वो खुद लेके आ रही है। हो सकता है वो माइक का प्रयोग बेलन की तरह करे। आइए अनामिका।
सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा आपने सुनाया। मजबूरी है, तारीफ करनी पड़ रही है। हम लोग भी बहुत अच्छा सुना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और हमें भी वार पर वार करना आता है। बिल्कुल। आप लोगों को तो वर्ल्ड वार करना आता है। धन्यवाद। मैं कुछ बातें इस पति नामक बीमारी के उपचार के लिए लेकर के आई हूँ। ओहो। जितनी भी पत्नियां हैं उन सभी का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ जी। और मेरे हाथ में एकमात्र हथियार वो उपचार है जो मैं इस गीत के माध्यम से आपके बीच रखती हूँ। सुनिएगा कि पति नाम की इस बीमारी का उपचार जरूरी है। ओहो। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। समय समय पर हड़काते रहना भी यार जरूरी है। समय समय पर हड़काते रहना भी यार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। अब मैं एक एक करके आपको बीमारी बताती हूँ और उसका उपचार भी बताती हूँ। सुनिएगा जितने पति यहाँ बैठे हैं ध्यान से कि घर में बैठी चंद्रमुखी की नहीं प्रशंसा करते। अच्छा। और कोई कलमुही यदि हंस दे ठंडी आहें भरते। कोई कलमुही यदि हंस दे ठंडी आहें भरते। इसीलिए इनके सर पर बेलन का वार जरूरी है। समय समय पर हड़काते रहना भी यार जरूरी है। दूसरी बीमारी बताती हूँ, सुनिएगा कि हम बोले तो इनके मुंह पर पल में ताले पड़ जाते। अच्छा। बिल्कुल सही है कि हम बोले तो इनके मुंह पर पल में ताले पड़ जाते। अगर पड़ोसन आ जाए तो घंटों घंटों बतियाते। ऐसे बिगड़े पतियों पर पत्नी की मार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। एक और बीमारी आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। दुबे जी आप भी सुन रहे हैं ना? मैं सुन ही रहा ये हूँ। बेचारा पति सिर्फ सुनता ही है। अच्छा जी। आप तो सुनाइए। कि यार दोस्त जब कहें लुटा दे सारा माल खजाना और मांगते हम यदि कुछ तो मिलता सिर्फ बहाना। इनकी सारी बेतन पर अपना अधिकार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। बोलिए। देखिए ऐसा नहीं है जैसा अनामिका कह रही हैं। प्यार हम भी करते हैं लेकिन कहाँ पर सुई अटक जाती है और कहाँ पर मन खटक जाता है वो बात बताता हूँ। डरता नहीं मैं तोप से, तीर या तलवार से, कांपती है रूह केवल प्रिय तुम्हारे प्यार से। कांपती है रूह केवल प्रिय तुम्हारे प्यार से। जब भी तुम्हारे प्यार पर मरने को दिल किया, निपटा दिया है तुमने 10-15 हजार से। अभी बहुत बता रहे थे ससुराल ऐसी है, सास ऐसी है, ससुर ऐसे। अब मैं बताती हूँ आपको, सुनिएगा कि चाहे जो भी कह लो इनसे कर ना पाए झगड़ा। क्या बात है? इसके लिए जरूरी है हो अपना माए का तगड़ा। इसके लिए जरूरी है हो अपना माए का तगड़ा। साले और ससुर का वो डरवाला प्यार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। और अंत में एक बात कहती हूँ, देश की सभी पत्नियों को जगाने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा कि उठो पत्नियों अब पतियों को राह पे लाना होगा। पत्नी शरणम गच्छामि का मंत्र सिखाना होगा। पायल की झनकार के संग जूतम पे जार जरूरी है। समय समय पर हड़काते रहना भी यार जरूरी है। पति नाम की इस बीमारी का उपचार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों को एक फटकार जरूरी है। क्या बात है अनामिका। शशि दुबे जी क्या खुश हो गए, गले मिली। अरे तूने मेरे दिल की बात कह दी। 24 घंटे में एक फटकार जरूरी है। भाई सही बात है, ये भारतीय पत्नी है, पति को जूते की नोक पे रखती है। इसीलिए हमारे एक दोस्त है, वो बड़ा कमाल का काम करते हैं। रोज शाम को, शैलेश भाई मैं बहुत मस्त, मेरे को मजा आता है, मैं एक शाम को काम करता हूँ। मैंने कहा क्या काम करते हो? मेरे शादी का वीडियो कैसेट है ना,
उसको पहले पूरा चलाता हूँ, फिर रिवर्स करता हूँ। अरे मैंने कहा रिवर्स करके काय को देखता? बोले पहले ही सीन के अंदर वरमाला गले से उतारती है। भारतीय स्त्री की भी अपनी कुछ समस्याएं हैं जो दिखा रही हैं, और भारतीय पति की भी अपनी कुछ समस्याएं हैं जो वो दिखा रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है सिर्फ ये मियां बीवी रहेंगे? नहीं, इनकी टीम से साहब, ये लोग अपनी अपनी टीम में एक एक लोग बुलाएंगे जो इनकी बात करेंगे। तो क्या चाहते हैं, पहले आप में से किसी को बुलाया जाए, आप में से किसी को बुलाया जाए? लेडीज फर्स्ट होनी चाहिए। नहीं, ऐसा है ना, हमें क्योंकि जवाब ही देना है तो पहले आप ही बुला लीजिए, हमें तो जवाब देना ही है। चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं। इनकी तरफ से आ रहे हैं फरीदाबाद के दीपक गुप्ता। मैं बहुत देर से देख रहा था कि अनामिका जी और हमारे सौरभ भाई, या कहें कि पत्नियों का खेमा और पतियों के खेमे में चर्चाएं हो रही थी जी। मैं तो अक्सर ये सोचता हूं और ये कहता हूं कि गुस्सा आना मर्द की निशानी होता है और गुस्से को पी जाना शादीशुदा मर्द की निशानी होता है। सही बात है। इसलिए अगर किसी को गुस्सा ना आए तो आप ये मत सोचिए कि वो बहुत अच्छा इंसान है या खुदा है, बस सीधे सीधे ये समझ लीजिए कि वो शादीशुदा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और मैं अपना एक अनुभव आपके साथ बांटता हूं जी। कि मैं कवि सम्मेलन में जाने के लिए हो रहा था तैयार। मेरी पत्नी को जाना था बाजार। सकुचाती शर्माती मुझसे बोली, मुझे छोड़ दोगे क्या? अच्छा। मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा हूं। मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा हूं, पर 7 फेरे लेने के बाद लाचार बैठा हूं। जी। अब इसमें ना तेरी कोई खता ना मेरी कोई खता, पर तुझे इस बात का नहीं पता कि शादी वाले दिन जब घोड़ी पर होकर सवार मैं पहुंचा मंडप के द्वार, तो तेरे पिताजी ने मेरे हाथ में 2 लाख रुपए देते हुए कहा, बरखुरदार ये मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, कहीं जानी नहीं चाहिए। बेटा पैसे हर महीने आते रहेंगे, लड़की मायके नहीं आनी चाहिए। इतना सुनते ही मेरे फेरे तो पड़ गए, लेकिन ससुर जी अपनी बात से मुकर गए। अच्छा। पर मुझे इस बात का ना कोई दुख है, ना ही मैं पछता रहा हूं, बल्कि आज तक ईमानदारी से अपना धर्म निभा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि पैसा तो आना जाना है, लेकिन घर में जो लक्ष्मी आई है वही मेरे लिए बहुमूल्य खजाना है। वही मेरे लिए। 2 चीजें होती हैं पति पत्नी का जब संदर्भ आता है, या तो प्यार होता है या तकरार होती है। मैं प्यार मोहब्बत की बात करता हूं जी। कविता का शीर्षक है मित्रों प्यार.com @theratefyar.com। हाय हाय, क्या बात है। यार.com। मेल ने फीमेल को ईमेल से किया प्यार का इजहार। बोला, यार मेरे दिल की हार्ड डिस्क के सी ड्राइव में प्यार के वायरस अपना तंबू तान चुके हैं। क्या बात है। और हम तो मन ही मन तुम्हें अपना मान चुके हैं, तो आओ और समा जाओ मेरे दिल के रिसाइकिल बिन में। आओ और समा जाओ मेरे दिल के रिसाइकिल बिन में, और छा जाओ इंटरनेट एक्सप्लोरर की तरह। ओ मेरी चाहत की फाइल, मैं तुम्हें कब से सर्च कर रहा हूं। ये बात अलग है कि अन्य फाइल्स पर भी रिसर्च कर रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मेरे प्यार के इटैलिक फॉन्ट मेरी जिंदगी के फॉर्मेट में अपने प्यार का पैराग्राफ सेट कर ले इस तरह। प्रिंट लेने से पहले पेज में मार्जिन सेट होता है जिस तरह। क्या बात है। मेरे एक्सेल यूं तो मेरे जीवन में प्यार का कॉलम हाइड हो गया है, पर तुमसे मिलते ही मेरा फ्यूचर कुछ ब्राइट हो गया है। मन है कि आंखों की फ्लॉपी में कॉपी करके तुम्हें रीड करता रहूं। मन है कि आंखों की फ्लॉपी में कॉपी करके तुम्हें रीड करता रहूं और अपना संपूर्ण डाटा तुम में फीड करता रहूं। जानता हूं मैं ले रहा हूं रिस्क, पर सेव करना चाहता हूं तुम्हें जिंदगी की डिस्क पर। क्या बात है, बहुत अच्छा। वैसे भी मन की स्क्रीन पर तुम्हारी पिक्चर पेस्ट हो गई है, और तुम्हारी सर्च में मेरी आधी उम्र वेस्ट हो गई है, और दिमाग की विंडो में तुम्हारा ही प्रिंट प्रीव्यू है। मैं नहीं जानता तुम्हारा मेरे प्रति क्या व्यू है, पर अब मैं तुम्हारे बिना लॉगिन होना नहीं चाहता, किसी अन्य साइट पर खोना नहीं चाहता। तो इससे पहले कि मेरे सपनों का कंप्यूटर शट डाउन हो जाए, मुझे रीसेट कर दो और पासवर्ड वाले कॉलम में अपना नाम भर दो। और पासवर्ड वाले कॉलम में अपना नाम भर दो। सुनो, मैं तुम्हारे ट्रैश बॉक्स में नहीं, इन बॉक्स में रहना चाहता हूं। क्या बात है। और कंपोज करता हुआ इतना ही कहना चाहता हूं, यूं तो तुम्हारे पास कई ऑप्शंस होंगे, पर तुम कभी मुझे अपनी जिंदगी से साइन आउट मत करना। क्या बात। और मुझसे नहीं तो कम से कम कंप्यूटर बनाने वालों से डरना। वाह वाह। और मेरा फोल्डर खोलने से पहले मुझे सेलेक्ट ऑल कर लेना। फिर कल्पना के पेंट ब्रश से जो चाहो रंग भर लेना। और एक हिदायत और कि मेरे कैरेक्टर के स्पेल जरूर चेक करना। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। एक हिदायत और
कि मेरे कैरेक्टर के स्पेल जरूर चेक करना, फिर चाहे मुझे जैसा मर्जी एडिट करना, पर एडिट करते करते कहीं डिलीट मत कर देना, मेरी बची खुची सांसें कंप्लीट मत कर देना। सच कहूं तो तुम ही मेरी अटैचमेंट, तुम ही ब्राउस हो। चाहता हूं तुम्हारे हाथों में ही मेरी किस्मत का माउस हो और समय के प्रिंटर पर तुम प्रिंट होती रहो इस तरह। अपलोड हो गए हैं आसमां पर चांद तारे जिस तरह। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। और समय के प्रिंटर पर तुम प्रिंट होती रहो इस तरह। अपलोड हो गए हैं आसमां पर चांद तारे जिस तरह। तो सोचता हूं इस सदी में इंटरनेट की नदी में मुस्कुराहट की नैया खेता रहूं, हंसी बांटूं, खुशियां देता रहूं। इसी भावना के साथ, संभावना के साथ मुझे महसूस करना, अब तो मैं भी सीख गया हूं कंप्यूटर यूज करना। अब तो मैं भी सीख गया क्या हूं बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। भाई बहुत बढ़िया। दीपक गुप्ता ने पतियों की ओर से आके अपनी भावनाएं बताई और बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में बताई, लेकिन तुम पतियों को मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बताता हूँ कि जो पत्नी नाम का वायरस होता है ना, वो धीरे से आपकी जिंदगी में एंटर करता है। हाँ। फिर आपकी पॉकेट को स्कैन करता है और पॉकेट में जितना माल होता है अपने पॉकेट में ट्रांसफर करता है। फिर आपकी इस मुस्कुराहट को एडिट करके आपकी जिंदगी हैंग कर देता है ये वायरस। ब्रेक पर जाने से पहले पुरुषों ने यानी कि पतियों ने बुलाया था अपनी टीम के दीपक गुप्ता को, जिन्होंने कंप्यूटर से रिलेटेड मोहब्बत की कविता सुनाई और भी बहुत कुछ कहा था। मेरे ख्याल से आप कुछ कहना चाहती हैं। हाँ, जो घर को घर बनाती है, जीवन को स्वर्ग बनाती है, उसे तो ये कहते हैं मुन्ने की अम्मा। हाँ। और जो इनके संग मौज उड़ाती है, घर को नर्क बनाती है, उसे ये कहते हैं तम्मा तम्मा। जवाब दीजिए। ये जो दो लीलावती कलावती बैठी हुई है, जो बड़ी नागिन छोटी नागिन को पति को डसने के तरीके सिखा रही है, टिप्स दे रही है। भाई आपने ये कहा, लेकिन बुरा मत मानिए, आपने इन दोनों को कहा तो मुझे जरा इनके पक्ष में भी कुछ कहना पड़ेगा। Of course। पति पत्नी की बात नहीं कर रहा, इनके पक्ष में आप इनको बड़ी नागिन छोटी नागिन कह रहे हैं। पहला तो बड़ा छोटा मत कहिए। दोनों नागिन मतलब नहीं नहीं, पहली तो ये आप किसके तरफ नहीं, से बोल रहे हैं? मैं पक्ष की बात कर रहा हूँ। वेट करो अनामिका, औरतों में पेशेंस होना चाहिए। तुम थोड़ा इंतजार करो, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो सुनो। सेंस ना हो तो सेंस तो होना ही चाहिए। जी जी, कहना चाह रहा हूँ वो सुनो जरा। हाँ, हाँ। कि उम्र से थोड़ी पता चलता है कि आग कौन है। सही बात है। आप किसी भी उम्र में हो सकती है, उम्र से थोड़ा ही पता चलता है कि आग कौन है। जरा कलर देखो फिर कहो कि नाग कौन है। श्रीमती जी, क्या कर रही है आप? श्रीमान जी ने तो दीपक जी को लाके अपना धमाका कर दिया, अभी अपनी बारी है कोई? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम भी अपने साथ लेकर के आए हैं इन सबको जवाब देने के लिए। शकुंतला जी पीछे खड़ी हैं, बुला लीजिए आप भी। हाँ जी, यानी कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, कुछ गर्दनों के साथ तो कुछ आरियों के साथ। तो हम बुला रहे हैं उदयपुर की शकुंतला सरुपरिया जी को। शकुंतला जी छा जाइए आप। बिल्कुल, हम तीनों की मिला के 70 समस्याएं हैं और दुनिया में पत्नियों की तो हजारों समस्याएं हैं। आइए, एक मैंने गीत में बुना है, इन समस्याओं को सुनेगा। दिल से काला यूं है प्यारा मेरा भोला बालमा, दिल से काला यूं है प्यारा मेरा भोला बालमा। रंग न्यारा न्यारा है, रूप न्यारा न्यारा, हो ढंग न्यारा न्यारा, धार मेरा जुल्मी बालमा, मेरा काला बालमा, मेरा भोला बालमा। ये दुबे जी का किस्सा सुनाऊंगी जी। रसोई में जाऊं मेरे पीछे पीछे आए, रसोई में तरकारी कटे वहाँ रोटियां बिलाए, रोटी चटनी से खाए मेरा सूखा बालमा, रोटी चटनी से खाए मेरा सूखा बालमा, ओ ढंग न्यारा न्यारा, धार मेरा जुल्मी बालमा, मेरा भोला बालमा, मेरा पैरी बालमा। मेले में जाऊं मेरे आगे आगे जाए, आगे आगे झूला झूलाए कला चश्मा पहनाए, ओ थकूं गोदी में उठाए मेरा प्यारा बालमा, थकूं गोदी में उठाए मेरा, बहुत प्यारा है। जी जी जी, और बहुत दमदार भी है।
बहुत बुरा है। ओ कौनी सहेली के लगाए मेरा चालू बाल, चालू बाल। कौनी सहेली के लगाए मेरा बाल माँ, ओ ढंग न्यारा न्यारा धारे मेरा जामे बाल माँ। बाजार में जाऊं मेरे पीछे पीछे आए, कुल्फी खिलावे मुझे चाट दिलाए, ओ लांबा घूंघटा कढ़ाई के मेरा स्याना बाल माँ, लांबा घूंघटा कढ़ाई के मेरा स्याना बाल माँ, मेरा प्यारा बाल माँ, मेरा भोला बाल माँ। और पति लोग मंदिर तो जाते ही हैं जी। और जब हमारे दुबे साहब मंदिर जाते हैं तो क्या होता है, मंदिर जाऊं मेरा पियाग जाए, आगे दीप जलाए और दीवा गाए, भोग लप लप खावे मेरा पगला बाल माँ, भोग लप लप खाए मेरा पगला बाल माँ, मेरा भेंडा बाल माँ, मेरा पगला बाल माँ। और दोनों कवि यहाँ हैं और कवि सम्मेलन में साथ साथ ही जाते हैं, उस पर मैंने आखिरी अच्छा, दोनों कवि सम्मेलन में साथ साथ जाते हैं उसमें, क्या बात है। कवि सम्मेलन जाऊं संग संग आए, तालियां बजावे मन मन मुस्काए, संग ठुमका लगावे मेरा प्यारा बाल, ये ठुमका लगा रहे बेचारे, मेरा प्यारा बाल माँ, मेरा पैरी बाल माँ, मेरा चालू बाल माँ, मेरा भोला बाल माँ, मेरा चालू बाल। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक लाइन जो शकुंतला जी के गीत में थी बड़ा पसंद आई, भाई बालमा है उसको सारी गालियां दे दी, चालू कहा, सूखा कहा, भूखा कहा, लुच्चा कहा, लेकिन उसके बावजूद भी पत्नियों की पति से शिकायत दूर नहीं होती। मेरे ख्याल से कुछ एक शिकायत का गीत आप और सुनाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुना दीजिए बिल्कुल। जरा। ये गीत इन्हीं साहिबान पे है। जी जी, आपका तो सारा सब कुछ इन्हीं पे है। बिल्कुल बिल्कुल। कितने जुल्म ढाते हैं पत्नियों पर, पत्नियों की छोटी छोटी मनहार को नहीं मानते, जबकि पूरा घर छोटी सी मनवार एक हीरे का सेट ला दे, मानते, छोटी सी मनवार जरा स्विट्जरलैंड घुमा दे, मानती नहीं, समझती नहीं। हाँ। ये मनोहर मेले में जाने की है, मेले में जाने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर मेला लगा है और साहिबान जाने को तैयार नहीं है जी। मोटरसाइकिल पे ले जाना मुझे, मेले में घुमाना, बालम हो जाना तैयार, हो जाना तैयार बालमा, हो जाना तैयार, नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी, होएगी तकरार, मुझे मेले में ले जाना, नीला चश्मा पहराना, मुझे चश्मा पहराना, फोटो खिंचवाना जी चार, खिंचवाना जी चार बालमा, खिंचवाना जी चार, नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी, होएगी तकरार, मुझे मेले में ले जाना। मुल्क मुल्क की चीजें मेले में यूं बिकने आई, मंगती मंगती कई नारियां मेला देखने जावे, चूड़ियां दिलाना, झांझर झूमरा पहराना, बालम लेना नोट हजार, लेना नोट हजार बालमा, लेना नोट हजार, नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी, होएगी तकरार, मुझे मेले में ले जाना। रेखा को तो जीजा ले गया विमला का पड़ोसी, अच्छा। सरला को नंदोई ले गया, कमला को वो गांसी, किसके साथ में मैं ले जाऊं, आहा, किसके साथ में मैं ले जाऊं, कैसे बलमा को समझाऊं, देवर तुम इनको समझाओ, तुम इनको समझाओ देवर जी, तुम इनको समझाओ, नहीं तो तुमको लेके चलूंगी, तुम भी हो दिलदार, मुझे मेले में ले जाना, मोटरसाइकिल पे बिठाना, नीला चश्मा पहराना, बालम हो जाओ तैयार, मेले में दे टल्ला टुल्ली नैना बांध चलाए, अच्छा। बिगड़े छेला देख नार को लार बड़ी टपकाए, तुम रौब से चलूंगी, पकड़ूं हाथ में चलूंगी, बालम मेला है रंगदार, मेला है रंगदार, बालमा रंगीला बाजार, नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी, होएगी तकरार, मुझे मेले में ले जाना, मुझे मेले में दिखाना। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, क्या बात है। दुबे जी,
ले आए तो नहीं कोई भाभी को मेले में? जरा मेले में कभी लेके नहीं जाते? भैया मेले में भी ले गया था, रामलीला में भी ले गया था, और दुर्गा जी की स्थापना होती है उसको दिखाने ले गया था। तो मेरा बच्चा मेरी पत्नी से कह रहा था, दुर्गा जी के चरणों में जो राक्षस पड़ा है उसकी शकल पापा से कितनी मिलती है। बहुत सारे लोग यहाँ तक पहुँचते नहीं है, छुपे हुए रहते हैं, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें ढूंढ के ले आते हैं। एक ऐसे ही छुपे रुस्तम को हम आज आपके बीच में लेके आ रहे हैं। हमारे साथ है मूलतः हिसार के, यो दिल्ली में रहने वाले हरमिंदर पाल। सब टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार। यहाँ पति पत्नी में तकरार चल रही थी साहब जी, लेकिन अपन तकरार में नहीं पड़ते क्योंकि अपनी साथ ही नहीं आई, तकरार किससे करें। हाँ नेहा जी, मैं कुछ उपमाएं अपनी पत्नी को दे रहा हूँ और मेरा मन है कि आप ना सुने। हाँ हाँ आप ना सुने? ना सुने। क्यों? हम सब शादीशुदा के बीच में आप कुंवारी हैं, हो सकता है आपका शादी से मन ही बदल जाए। नहीं। उपमा देखिए साहब कि मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, जब भी आप पेट्रोल भरवाने जाते हो मुझे पेट्रोल पंप के बाहर खड़ा कर जाते हो, मुझे इसका कारण बताइए, मुझे इसका कारण बताइए। मैंने कहा इधर आइए, देखिए बोर्ड पर साफ साफ लिखा है आग लगाने वाली वस्तुओं को अंदर ना लाइए। ये आपकी बात बिल्कुल सच्चाई का द्योतक है। वो तो आग लगाने वाली है, ये तो पूरी विस्फोटक है। बहुत खूब। एक उपमा और देखिए साहब, आज से 5 साल पहले दिल्ली में होली से पहले शोर मचा था कि घर के बाहर मेहंदी का ठप्पा लगाओ नहीं तो चूड़े लाएगी। हाँ, घर के बाहर मेहंदी का ठप्पा लगाओ नहीं तो चूड़ा लाएगी। तो मेरे साथ क्या घटना हुई बताइए। होली से 2 दिन पहले जैसे ही मैं घर पर आया, आते ही मेरी पत्नी ने फरमाया कि सुनो जी एक नई मुसीबत आ रही है। मैंने कहा पहले कौन सी कम थी जो तू एक बढ़ा रही है। बोली मैंने सुना है जिस घर के बाहर मेहंदी का ठप्पा नहीं लगा होगा उस घर में चुड़ैल आ जाएगी, एक एक करके सबको खा जाएगी। जल्दी जाओ मेहंदी ले आओ और ठप्पा लगाओ। अच्छा। तो मैंने कहा तू मत घबरा, जिस तरह एक मयान में 2 तलवारें नहीं समा सकती उसी तरह एक घर में 2-2 चुड़ैल नहीं आ सकती। आइए एक बात सच्ची सच्ची बताता हूँ जी। बताइए। जब मेरी शादी हुई तो पंडित जी ने बताया था कि आदमी जिंदगी में जो पुण्य कर्म करता है उसका आधा फल उसकी पत्नी को मिलता है। हाँ। ये शास्त्रों में लिखा है साहब। और स्त्री जो पुण्य कर्म करती है उसका पूरा फल उसको मिलता है। जी, उसी जन्म में। अब मेरी पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखा साहब, मुझे लगा बड़ा नेक काम कर रही है, पुण्य काम कर रही है, पूरा फल इसे मिलेगा, मुझे भी कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसका आधा फल मुझे तो मिलेगा, आधा उसको भी मिल जाए। जी। वहां मैंने लिखा हमारी चाहत में कोई कमी न थी, हम दोनों ही अपना अपना फर्ज निभाते रहे। उन्होंने भूखे रहकर हमारे लिए लंबी उम्र मांगी, हम उनकी तंदुरुस्ती के लिए 2 गुना खाना खाते रहे। बहुत बढ़िया। आइए इस झगड़े से निकल एक कविता की तरफ ले चलता हूं आपको। जी। हमारे एक मित्र संजय भरी जवानी में हो गए गंजे। ओहो। टमाटर जैसे उसके गाल, सर पे नहीं था एक भी बाल। ओहो। हमने कहा भाई हमारा इरादा तो बिल्कुल नेक है, जितना प्यारा तुम्हारा फेस उतना ही प्यारा सरफेस है। अच्छा। वो बोला अपने बालों पे मत इतराओ, इस तरह मुझे मत जलाओ, ये तो एक पुरानी कहानी है, गंजा होना तो ज्यादा पैसों की निशानी है। वाह वाह। मैंने कहा अजीब ये कहानी है, अजीब ये लेखा है, मैंने तो कई गंजों को भीख मांगते देखा है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अगले को गुस्सा आ गया, वो बोला मुझसे पंगा मत लेना। मैंने कहा भगवान इस गंजे को नाखून मत देना। अच्छा। अगले को और गुस्सा आ गया, बोला तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा यहीं पे खड़े खड़े। मैंने कहा तू तो ये भी नहीं कह पाएगा कि सर मुंडाते ही ओले पड़े। बहुत अच्छे। अगले का गुस्सा और बढ़ गया, वो बोला किस दिन तुझे हिंदी में समझाऊंगा, मेरे तो नहीं है पर तेरे बाल नोच खाऊंगा। अच्छा। तो मैंने कहा अरे उजड़े चमन, उजड़े चमन, बिखरे मोती, बिखरे मोती, काश तेरे सर पे बाल होते, हम बाल की खाल खींच लेते और तेरी मांग सदा भरी रहे, ऐसा तुझे आशीर्वाद देते। आहा आहा, क्या बात है, वाह वाह वाह। वो बोला मेरे दिमाग का बर्था मत बनाओ, मेरे सर पे मत चढ़ो, दूर खड़े हो जाओ। तो मैंने कहा जहां ना टिक पाया हो एक भी बाल, वहां कैसे टिकेगा हरमिंदर पाल। क्या बात है, बहुत अच्छे। मुझे तो तुझसे यूं भी नहीं भिड़ना है, तेरे सर से फिसल के जमीन पे गिरना है। इस तरह मुंह ना फुलाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ और मेरे साथ चलो नकली बाल लगवाओ। क्या बात है। कविता यहां बोल देती है साहब। वो बोला नकली बाल किस लिए? तो मैंने कहा हमारे मुल्क में, हमारे देश में लोग नकली मुखौटा लगा रहे हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। होते हैं कुछ और नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े हादसों पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और घोटालों से पूरा मुल्क खाए जा रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह।
तुझे नकली बालों से परेशानी है, मुझे तो इस बात की हैरानी है। वो बोला। अब उसका जवाब सुनना साहब, और आपको लगे कि मैंने शहीदों का सम्मान किया है, शहीदों को नमन किया है, तो मुझे आशीर्वाद देना। अंतिम पंक्ति इस कविता की। क्या बात है? वो बोला मैं एक शहीद का बेटा हूं, ना ही नकली मुखौटा लगाऊंगा, ना ही नकली बाल उगवाऊंगा, और अपने वतन की आन बान शान के लिए इसी रूप में जीऊंगा और इसी रूप में मर जाऊंगा। क्या बात जय है, हिंद, वाह, वाह, जय हिंद। वाह। एक फॉर्मूला मैं आपको आज दे रहा हूं कि अगर जिंदगी में सफल होना है तो कुछ खूबसूरत कविताएं लिखिए, ताकि हम छुपे रुस्तम के तौर पे आपको यहां बुलाएं, जैसे कि हरमिंदर पाल जी आज यहां आए हैं, और हम उन्हें दें एक छुपे रुस्तम की ट्रॉफी, ताकि वो सारे देश को दिखाएं। आइए हम मिलके स्मृति चिन्ह दें हरमिंदर पाल। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है। आज के मियाँ बीवी मुकाबले का रिजल्ट क्या? रिजल्ट? भाई ये महिलाएं इतनी इम्पेशेंट क्यों है ना, रिजल्ट का इंतजार क्यों रहता है? रिजल्ट बताएंगे साहब, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? ये तो मेगा एपिसोड है, अभी ये मुकाबला कल तक चलेगा। ये तो सेमीफाइनल था, कल फाइनल होगा, और जब बाकी खिलाड़ी आके यहाँ बल्लेबाजी करेंगे तब पता चलेगा कि आखिर इस मैच का रिजल्ट क्या होता है। कहीं जाइएगा मत, कल रात को ठीक 10 बजे जब हम मिलेंगे तब तय होगा कि इस मुकाबला का विजेता कौन है। और सोचिए, सारी रात सोचिए कि कल क्या क्या होने वाला है। मैं जानता हूं बहुत मस्ती है, बहुत मजा है, बहुत धमाल है। कल जब हम मिलेंगे, मिलते ही हम कहेंगे वाह वाह क्या कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।